कानपुर देहात में गांव वालों पर फायरिंग का मामला सामने आया है। दरअसल कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनिया में शिवरा भवन गांव के जंगलों में अवैध मिट्टी का खनन हो रहा था, जिसका विरोध क्षेत्रीय लोग और ग्राम प्रधान ने किया। विरोध से तमतमाए खनन माफिया ने गांव वालों पर फायरिंग कर दी। 3 राउंड फायरिंग की गई। गनीमत ये रही कि गोली किसी गांव वाले को नहीं लगी। माफिया इस हरकत से डर के जंगल से भाग गए। सबसे पहले गांव वालों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस को आता ना देख गांव वालों ने अपने क्षेत्र की बीजेपी विधायक और मंत्री प्रतिभा शुक्ला को इसकी जानकारी दी। मंत्री जी ने रात 1 बजे जंगल में पहुंचकर अधिकारियों की जमकर क्लास लगा दी। तो भाई रोकने के लिए तो पुलिस को सक्षम होना ही चाहिए ना। कैसे कोई गुंडागर्दी कर सकता है इस क्षेत्र में। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए थे कि कहीं ऐसा लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, आप एक गोलियां ना चल जाए। और फायरिंग हुई। वो कह रहा मैं पटाखा छुटा रहा, मेरे कानों में मैंने सुना, कह रहा मैं पटाखा छुटा रहा। पटाखे कोई कागज है नहीं, कहाँ पटाखे कागज है, कहीं नहीं है। तो कोई भी मर सकता है ना, ये तो गलत है। गोलीकांड में भले ही अधिकारी अपने कान में रुई डालकर सो रहे हों, लेकिन मंत्री के मौके पर पहुंचने की सूचना मिलने पर अधिकारी अलर्ट मोड में आ गए और देर रात जंगल में लेखपाल से लेकर एसडीएम तक और सिपाही से लेकर क्षेत्राधिकारी तक अपने पूरे अमले के साथ कार्रवाई की लाठी पीटने पहुंच गए। मौके पर पहुंची मंत्री शुक्ल ने बताया कि मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझसे मदद मांगी है, इसलिए मैं यहाँ पहुंची हूँ। हम लोग अपनी जनता के लिए यहाँ पर खड़े हैं। उन्होंने हम लोग को पुकारा तो हम लोग यहाँ पर चले आए। हम लोग कहीं और जा रहे थे, फिर इन लोग प्रधान जी और सारे गांव वालों ने कहा कि हम लोग मुश्किल में हैं, यहाँ फायरिंग हो रही है, आप लोग आ जाइए। हम लोगों ने सबको फोन करने के बाद यहाँ पर खुद आ गए। हमने कहा जो पहले हम लोग को होगा तब तुम लोग को कुछ होगा, इसलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। दूसरा, हमारी रनिया विधानसभा बिल्कुल समतल विधानसभा, यहाँ तो खनन की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ ऊंचा खाली है वहाँ पर कराना चाहिए। हमने उस बार भी ऑब्जेक्शन किया था कि रनिया में कहीं भी खनन ना कराया जाए, क्योंकि यहाँ की जमीन एकदम समतल और व्यवस्थित है। इतना अच्छा बार बार बनाया नहीं जा सकता। वहीं प्रतिभा के पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्ल ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि आपकी पुलिस बेईमान है। जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते तब तक मैं थाने में ही बैठा रहूंगा। एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ के खनन अधिकारी की है। जिस तरीके से वो फाइलों को पास कर रहा है, जिस तरीके से पैसे बना रहा है, इसके पूरी जो है इसके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। इसके खिलाफ ईडी में हम लोग रिपोर्ट भेजेंगे। इनकी सबकी जो है छानबीन होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस ने देर रात हुए गोलीकांड में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें सुधीर अग्रवाल, सरल सिंह, रामजी, रोहित और अन्य 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और 3 लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध खनन के मामले में बीजेपी सरकार के मंत्री पर बीजेपी के ही पूर्व सांसद ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में पुलिस दोषियों पर क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।